बिल्कुल आज से 15 दिन पहले मेरी यही कंडीशन थी। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी क्योंकि मैं अपनी आप बीती बताऊंगी और मैंने क्या किया और आप कैसे इससे अगर आपको नहीं हुआ है तो बचें, और अगर आप ये फेस कर रहे हैं तो कुछ टिप्स जो आपको हेल्प करेंगी। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। मैं डॉक्टर श्वेता स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल श्वेतसल स्टूडियो पर। मौसम बदलता रहता है, सर्दी खांसी आम बात होती है और थोड़े दिन में वो चली भी जाती है, और अगर आपको ज़्यादा होती है हम मेडिसिन खाकर उसे ठीक कर लेते हैं। बट इस बार मेडिसिन तो क्या, कफ सिरप्स तो क्या, मेरे घर के हर एक कोने पर सारी तरह की सिरप्स, मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स पड़ी हुई थी और यकीन मानिए उफ, जाने का नाम नहीं ले रहे थे ये सिम्टम्स। इसका रीज़न था H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस। जी हाँ, जैसे कि आप न्यूज़ देखते ही होंगे, आपको पता होगा कि H3N2 वायरस है, ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस है। जिस तरह से पहले H1N1 वायरस था, कोविड में वैसे भी बहुत ज़्यादा परेशानियां हुई थी और लोग उससे काफ़ी डरे हुए थे। अभी थोड़ा लोग सेटल होने लगे हैं और दिक्कतें फिर से वापस बढ़ने लगी है। इस बार ये जो रूप बदल करके इन्फ्लुएंजा वायरस आया है, जिसे H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस कह रहे हैं, यह बहुत ज़्यादा परेशानी दे रहा है। जी हाँ, इतनी खांसी स्पेशली हो रही है, मानिए जान चली जाए। जी हाँ, खांस कर हालत खराब हो जाती है। तो क्या सिम्टम्स है मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से। खांसी तो जैसे कि मैंने बताया, खांसी 15-20 दिन रहती है, बुखार आता है, बदन दर्द होता है, मसल पेन होने लगता है, नाक बहना, किसी किसी को वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है। इस तरह से कुछ सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं जो ये H3N2 वायरस दे रहा है। अब बात ये हो रही है कि ये कौन से एज ग्रुप में ज़्यादा पाया जा रहा है। एक्चुअली इसमें 15 साल से छोटे और 50 साल से बड़े लोगों में ज़्यादा होने के चांसेस पाए जा रहे हैं। सबसे पहले डॉटर को स्कूल से शायद इन्फेक्शन फैला और धीरे धीरे सबसे पहले उसको हुआ, उसके बाद मुझ में ट्रांसफ़र हुआ, उसके बाद मेरे बेटे को, और धीरे धीरे मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड को। जी हाँ, सबके सिम्टम्स इसी तरह से थे। खांसी होती जा रही थी, दवाइयाँ हम पीते जा रहे थे। सबसे ज़्यादा परेशानी वाली बात ये थी कि हर चीज़ को हम मॉनिटर कर रहे थे। हम लोग टाइम टू टाइम पैरासीटामॉल्स ले रहे थे ताकि बुखार कंट्रोल में रहे, बुखार उतर जाए। कफ सिरप्स भी हमने लिए और आप यकीन नहीं मानेंगे, एंटीबायोटिक्स हम पूरा कोर्स ले रहे थे पर कुछ भी असर नहीं था। जी हाँ, डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक आप इस वायरस इन्फेक्शन में न ले। जी हाँ, ऐसा माना जा रहा है। एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलाटी जी ने कहा है, बिना डॉक्टर को दिखाए आप एंटीबायोटिक इसमें न ले। जी हाँ, क्योंकि एक वायरल इन्फेक्शन है, एंटीबायोटिक का असर वैसे भी नहीं होने वाला है, तो बिन बात कर एंटीबायोटिक न लें। क्योंकि जब भी कुछ ऐसा होता है हमारे देश में, हम खुद ही स्वतः हमारा इलाज कर लेते हैं, खुद के डॉक्टर बन जाते हैं। ऐसी गलती आपने नहीं करनी है। पैरासीटामॉल जी हाँ आप ले सकते हैं अगर इस तरह के सिम्टम्स में आपको रिलीफ नहीं हो रहा है, हाई ग्रेड फीवर है, कम नहीं हो रहा है, तो डॉक्टर को दिखाएं, उनकी दी हुई दवाई लें। वो जो आपको बोल रहे हैं वैसा आप करें, खुद के दिमाग से न करें। कुछ चीज़ें जो आपको काम आएंगी, जो आपको सहायता देंगी, वो है कि आप बार बार हाथ धोएं। कहीं भी आप बाहर जाते हैं तो डेफिनेटली जैसे आपने सेफ्टी प्रिकॉशंस रखे थे कोविड के टाइम पे, वही आपको रिपीट करने हैं। मतलब कि मास्क कंपलसरी आप पहने। अगर किसी को लग रहा है सिम्टम्स हैं, छींक रहा है, कोई खांस रहा है, तो उनसे दूरी बना के रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़ भड़के वाले स्थानों पर न जाएं। हाथ धोना बिल्कुल ना भूलें, जैसे ही बाहर से आए हाथ धोएं। सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली हाथ और मुंह आप धोएं, साफ सफाई रखें, क्योंकि इसी से ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। साथ में अगर आपको ये दिक्कतें हैं, जो चीज़ें हमने की हम आपको प्रैक्टिकली बता देते हैं। मुझे जब ये चीज़ हुई, मेरे बच्चों को जब ये चीज़ हुई, तो डॉक्टर को हमने बिल्कुल दिखाया। नेबुलाइजेशन डॉक्टर ने कहा था नेबुलाइज कीजिए छोटे बच्चों को। हम लोगों ने स्टीम इनहेलेशन किया, जिससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। साथ में 2-3 चीज़ें हमने की थी, वो है सबसे पहले फिटकरी। जी हाँ, फिटकरी को हमने लिया था और उसके बाद उसका कुल्ला किया था, उससे हमें बहुत राहत मिली थी। सेकेंड, मेरी मदर इन लॉ ने एक काढ़ा बनाया था जिसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, जिससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था, मेरे बच्चों को भी फ़र्क पड़ा था।
उन्होंने लिया था 1 गिलास पानी, उसमें दालचीनी ली थी आधा चम्मच उन्होंने लिया था इसमें सौंठ, मतलब कि अदरक सूखा हुआ, उसको पीस लिया था। इसके अलावा काली मिर्च आधा चम्मच ली थी, और इसके बाद उन्होंने जो मुलेठी होती है ना, उसको भी उसका पाउडर बना के उसमें मिलाया था, और उस पानी को फिर हमने अच्छे से उबाला। तुलसी के कुछ पत्ते भी हमने उसमें डाल दिए थे, और अच्छे से उसे उबालने के बाद उसे हमने पिया था। और अच्छे रिजल्ट के लिए आप इसमें आधा चम्मच अजवाइन और थोड़ा गुड़, जी हाँ गुड़ बहुत फ़ायदा करता है, वो डाल सकते हैं ताकि ये कड़वा ना लगे। और उसके बाद हमने उसे पिया था। गले में जो दर्द उस दौरान होता है, जो खराश होती है, खाना खाने निगलते हुए जो पेन होता है, उसमें काफ़ी राहत मिलती है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। साथ में जो बच्चों के साथ मैंने किया वो मैं आपको बता दूंगी। कफ सिरप जो डॉक्टर्स ने लिखे, जो मेडिसिन लिखी, वो हमने की। नेबुलाइज भी किया। छोटे बच्चों के साथ बहुत एक चीज़ जो कारगर है, जो नॉर्मल सर्दी जुकाम में भी आप करते हैं, क्योंकि बच्चों में सर्दी जुकाम लेट जाता है और वो रात भर सो नहीं पाते हैं। तो ऐसे में हमने अदरक लिया था, उसको धो दिया था, उसका एक टुकड़ा लेकर के हमने उसे कीस दिया था, और जो हमने कीसा था अदरक, उसको हमने साफ कपड़े में लिया और उसको अच्छे से दबा दिया। उसका जितना भी रस आया था उसमें हमने थोड़ा सा शहद मिला करके बच्चों को पिलाया। बहुत ज़्यादा कारगर है ये। ऐसा करने से मेरे बेटे के अंदर जो कफ जमा हो रहा था शरीर में, वो निकल रहा था, वो उसे आसानी से ले रहा था। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप कर सकते हैं। खूब पानी पिएं और न्यूट्रिशियस खाएं। खान पान तो बहुत अच्छा होना चाहिए। खान पान को अगर आप ऐसे में डाइट करते हैं या खाने को निग्लेक्ट करते हैं तो ऐसा न करें। खाना खाने का मन नहीं हो, लिक्विड फॉर्म में चीज़ें लें, लेकिन लें, क्योंकि शरीर में कमज़ोरी अगर रहेगी तो बहुत दिक्कतें आती हैं दोस्तों। तो खाने का ध्यान रखें और इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। खतरा इससे कुछ भी नहीं है, ये मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये वक्त के साथ अपने आप ठीक हो जाता है, पर आप सेफ्टी रखें। और बिल्कुल इस वीडियो को अगर आपको लगता है हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा इससे शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी हेल्प मिले। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो जल्दी से जल्दी इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर से मिलूंगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।